बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की जो बेटा एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा फिफ्थ वाला पांचवा जो पार्ट है जिसमें हमें ये एक मसावात दी हुई है। और क्या कहता है बेटा, आपने इस मसावात को जो है वो क्या करना है, जो है फैक्टराइजेशन के तरीके से, फैक्टराइजेशन के मेथड से बेटा आपने इसको सॉल्व करना है, यानी जो तजज़ी के तरीके से आपने इसको हल करना है। तो बेटा जो फैक्टराइजेशन का तरीका है या तजज़ी का तरीका है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हम यूज़ करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जे मसावात पे इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इसको फिर हमें किस में लिखना पड़ेगा, दो दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो बेटा किस तरह से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर एक्स वाली और फिर एक्स के बगैर और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आना चाहिए, 0। तो अब बेटा इसमें सबसे पहले आपने ये जो बटे के नीचे वैल्यू आ रही है इनको ख़त्म करना है। इनको ख़त्म करने का बेटा तरीका मैंने जो है इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके दूसरे से छठे पार्ट तक सब में बेटा मैंने आपको सिखाया है। क्या करना है, ये जो नीचे वाली जितनी वैल्यूज़ हैं इनको इकट्ठा कर लेना है। एक 12 है, एक x है और एक x प्लस 1 है। इनको बेटा आपने लिख लेना है 12 x और x प्लस 1, इन तीनों को बेटा आपने लिख लिया। और सबसे पहले आपने बेटा इनको तीनों को लिख के पहली रकम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन तीनों को दूसरी से करना है और फिर इन तीनों को तीसरी, सारी वैल्यू से आपने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले हमने इनको मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 ओवर जो है x से, ये बेटा आपने इनको पहली रकम से कर दिया, फिर प्लस ये 12x और x प्लस 1 इनको मल्टीप्लाई आपने किया x ओवर x प्लस 1 से इक्वल ये वाला, फिर बेटा 12x और x प्लस 1 इनको मल्टीप्लाई किससे किया, 25 ओवर 12 से, यानी इनको आपने हर रकम से बेटा अलहदा अलहदा मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x इस x से कट जाएगा, क्या रह जाएगा 12, और ये x प्लस 1 दोनों मल्टीप्लाई होके बेटा x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये वाला, ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कट गया, बाकी रह गया 12, ये x से हुआ तो x का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल दूसरी साइड पे बेटा ये 12 से कट गया, बाकी क्या रह गया 25x और उसके साथ क्या है x प्लस 1, ये वैल्यूज आ गई बेटा। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब बेटा पहले ये 12 को ऐसे ही लिखा और ये जो वैल्यू है x प्लस 1 का स्क्वायर यानी a प्लस बी का स्क्वायर, a की जगह x है और b की जगह क्या है बेटा 1 है, तो ये स्क्वायर लेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये बेटा इसका फार्मूला होता है, a की जगह x और b की जगह जो है 1 आ गया। फिर उसके बाद प्लस ये 12x स्क्वायर ऐसे ही आया, इक्वल ये 25x को जब x से किया तो 25x का स्क्वायर हो गया, फिर 25x को 1 से करेंगे तो बेटा ये 25x ही आ जाएगा। अब ये देखें, ये बेटा आपके पास जो है ये 12 इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 12x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, और फिर वो 1 जब 12 से होगा तो 12 आ जाएगा। फिर बेटा प्लस ये वाला 2x को जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2x को फिर 12 से करेंगे तो ये 24x आ जाएगा, प्लस ये 12x स्क्वायर ऐसे ही बेटा ये वाला, और इक्वल के दूसरी साइड पे है 25x का स्क्वायर और प्लस 25x। क्लियर हो गया। अब बेटा ये 12x स्क्वायर और ये 12x स्क्वायर लेफ्ट साइड पे दोनों प्लस हो रहे हैं, ऐड होके 24x स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये प्लस का 24x और उसके बाद ये प्लस का 12, ये बेटा आपने x स्क्वायर वाली में ऐड कर ली, फिर x वाली लिखी और फिर x के बगैर लिख ली। इधर ये 25x स्क्वायर प्लस का है, इधर आएगा लेफ्ट साइड पे तो माइनस का हो जाएगा, और 25x भी प्लस है तो वो भी लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा बेटा 0 बच जाएगा। अब ये देखें आपके पास बेटा ये एक x स्क्वायर वाली रकम है ये वाली 24, और एक क्या है बेटा ये माइनस का 25x स्क्वायर। इन दोनों को बेटा जब प्लस माइनस करेंगे
तो हमें पता है 24 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस का एक एक्स स्क्वायर बचेगा। एक लिख ले ना लिखे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद बेटा एक्स वाली एक रकम ये है और एक्स वाली एक रकम ये है। ये प्लस 24 में से माइनस 25 करेंगे तो माइनस का 1x बचेगा। उसके बाद ये प्लस का 12 एज इट इज़ और इक्वल किसके आ गया, 0 के आ गया। अब बेटा जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसके साथ अगर माइनस आए तो आपने जो है इसके माइनस को ख़त्म करना है, और ख़त्म करने के लिए माइनस कॉमन लेते हैं। मींस कि आपने सिंपल वर्ड्स में ये याद रखना है, सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देने हैं। ये माइनस का है तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। ये बेटा अब आपकी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर एक्स वाली और फिर एक्स के बगैर। अब हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तज्ज़ी करनी है। तो वो बेटा अब आप कैसे करोगे, आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास इक्वेशन है। अब इसमें आपने क्या करना है, जो पहली रकम है उसके साथ 1 है और दरमियान में भी 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 होगा। अब आपने पहली रकम को लास्ट वाली रकम से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को मल्टीप्लाई माइनस 12 से करना है, तो क्या आएगा, माइनस का 12 ही आएगा। अब बेटा आपने पहली रकम को भी ऐसे ही लिख लिया, लास्ट वाली वैल्यू को भी ऐसे ही लिख लिया, और ये जो सेंटर वाली वैल्यू है इसकी जगह आपको पता है फैक्टराइजेशन के लिए दो ऐसी रकमें लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आए और प्लस माइनस करें तो प्लस का 1 आए। तो बेटा वो आपके पास 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 है। अब जब 4 और 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 को मल्टीप्लाई माइनस 3 से करोगे तो आंसर आएगा माइनस 12, और 4 में से 3 माइनस करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वो दो रकमें हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वही आता है जो इन दोनों को आया था, और प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाली वैल्यू आ जाती है। तो इसकी जगह बेटा हमने एक दफ़ा क्या लिख लिया 4x और एक दफ़ा माइनस 3x, क्योंकि इधर x वाली रकम है तो x साथ ज़रूर इनके लगाना होता है। अब बेटा आपने क्या करना है, पहली दोनों में से भी कॉमन लेना है और अगली दोनों में से भी कॉमन लेना है। पहली दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो इधर बेटा एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बच गया, प्लस इधर 4x में से कॉमन x लिया तो 4 बच गया। नेक्स्ट बेटा इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और दूसरा 3 कॉमन आ रहा है, तो जब बेटा इस माइनस 3x में से माइनस 3 कॉमन गया तो बाकी x बच जाएगा, और इस माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा बेटा प्लस, और 12 में से 3 कॉमन लें तो 4 आ जाता है इक्वल टू 0। अब कॉमन लेने के बाद बेटा आपने देखना है, अगर आपके पास कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं तो इसका मतलब फिर आपका क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। अब बेटा जो सेम आ रही हैं उनको आपने क्या करना है, एक दफ़ा लिखना होता है x प्लस 4, ये जो दोनों सेम है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इस x और माइनस 3 को इक्वल टू 0। अब ये बेटा आपके फैक्टर बन गए हैं दो, और इन दोनों को 0 के इक्वल अलग-अलग रख लेना है। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रख लिया बेटा। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, और ये बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 प्लस है सॉरी माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x के दोनों आंसर आ गए। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है यानी कि हल सेट जो है बेटा, आपका जो जवाब आया है वो आया है एक x का -4 और एक क्या आया है +3 आया है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था 1.1 एक्सरसाइज का, उसका बेटा जो है 5th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको कोई भी मसला हो, किसी भी जगह से अगर आपको समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बेटा किसी भी सब्जेक्ट के, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, हलशुदा गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम की PDF फाइल्स चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।